तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज है जो हमारा डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प करेगी। अब इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे डेटाबेस में, जो हमने पहले दिन बात करी थी, हमारे डेटाबेस में डेटा किस टाइप का है। यहाँ हम एक साइट खोल लेंगे जिसपे हम एसक्यूएल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन विदाउट इंस्टॉलिंग ऑन आवर सिस्टम। हम इंस्टॉलेशन भी देखेंगे कि अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे। तो एसक्यूएल इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी एसक्यूएल जो है ये एक लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करेंगे डेटा को बात करने के लिए, क्वेरी फ्रेम करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट यानी कोई डेटा ऑलरेडी है उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, उन सारे कामों के लिए हम डेटा मैनिपुलेट करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। प्लस जो ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है टेबल्स और कॉलम्स के फॉर्म में, हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम ये समझ लेते हैं, एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। बहुत डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस हमारे पास मार्केट में होते हैं, जैसे ओरेकल है, माईसीक्वल है, पोस्टग्रेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ये सारे डेटाबेस सर्वर्स हैं। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल लेकिन लैंग्वेज है जो डेटाबेस से बात करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो जो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्वेरी पढ़ेंगे, वो क्वेरी फॉर्म करने का तरीका इन सारों के लिए लॉजिक सेम होगा। सिंटैक्स में, लिखने के तरीके में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम एक चीज़ देखते हैं, हमारा जो डेटाबेस है उसमें हमारा जो रिकॉर्ड्स हैं वो टेबल के फॉर्म में सेव होते हैं। यानी ऐसा हमारा एक टेबल बनेगा। हमने एक्सेल पढ़ा है तो हमें ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। लेट्स से ये हमारा एम्प्लॉई का टेबल है, हमने कहा ये एम्प्लॉई टेबल है, इसमें हमारे पास एक एम्प्लॉई आईडी है, एक हमारे पास एम्प्लॉई का नेम है, और लेट्स से उसका ज्वाइनिंग डेट है, उसका डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ है, प्लस हमारे पास उस एम्प्लॉई का सैलरी का रिकॉर्ड है। ठीक है, और साथ में हम ये भी दे सकते हैं कि वो किस सिटी से है। ठीक है, तो हमने बोला ये एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें हमारे पास लेट्स से 10 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है। तो हमारे पास 10 रोज़ होंगे जिसमें अलग अलग एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स होंगे इस टाइप से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे डेटाबेस में ऐसे ही सेव होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेबल। ये पूरा जो है एम्प्लॉय का पूरा कंप्लीट, इसको हम टेबल बोलते हैं। ये हमारे कॉलम्स होते हैं सेम एक्सेल की तरह, ये हमारे रोज होते हैं। ठीक है, अब हमें एक्सेल में कोई वैल्यू यहाँ चाहिए होती थी तो हम इसका सेल रेफरेंस देते थे। सेम वे में जब हमें एसक्यूएल में ये चीज़ पिक करनी होगी तो वहाँ हम एक सिंटैक्स यूज़ करते हैं जिसको हम क्वेरी बोलते हैं। यानी एक कमांड देंगे हम कि ये जेडी के रो 1 का वैल्यू उठा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ कमांड्स के तरीके भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये जो है ये हमारा डेटाबेस कहलाता है इस टाइप से। ठीक है, अब डेटाबेसेस में कई तरीके के डेटाबेसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, हमारे पास 2 डायमेंशन का टेबल होता है। अब देखो, आप हमने यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें एक तो कॉलम बन गया, एक रो बन गया, तो डायमेंशंस हो गई 2। यानी रिलेशनल डेटाबेस क्या है, इट्स 2 डायमेंशनल टेबल। इसमें कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ रो होंगे। एक्सेल की तरह है ये हमारा, ये एग्जाम्पल एक्सेल की तरह है ना, एक्सेल में भी ऐसे ही होता है। इसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और कितने भी रोज हो सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ कॉलम्स बना दिए और हमारे रोज आ गए, हमें रोज ऐड करने होंगे तो हम रो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें क्या है, रिलेटेड है ये कॉलम्स। जैसे अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट किसी एक एम्प्लॉय के रेफरेंस में ही हम बात कर रहे हैं, यानी ये आपस में क्या है, रिलेटेड है, इनके बीच में आपस में रिलेशन है, तो इसीलिए हम इसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है,
अब एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ व्हीकल्स का रिकॉर्ड है कि व्हीकल का आईडी है, व्हीकल का मॉडल है, मॉडल या मेक, कितने व्हील्स है उस व्हीकल में, उसमें कितने डोर्स हैं और किस टाइप का व्हीकल है, सेडान है, स्पोर्ट्स कार है या मोटरसाइकिल है या रेसिंग कार है, तो उसका कैटेगरी टाइप में डिफाइंड है। तो इसमें क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है सारी चीज़ों की इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। ऑलराइट, तो एसक्यूएल में हम क्या करेंगे, एसक्यूएल में बेसिकली हम ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जैसे हम एक्सेल में वी लुकअप यूज़ कर रहे थे ना कि अगर हमें देखना हो कावासाकी निंजा में कितने व्हील्स हैं, तो हम वी लुकअप यूज़ कर रहे थे एक्सेल में। सेम चीज़ जब हम डेटाबेस में करेंगे तो डेटाबेस में हम कुछ ना कुछ क्वेरी बनाएंगे ताकि हमें पता चले जहाँ मेक या मॉडल कावासाकी निंजा हो उसके रेफरेंस में व्हील्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हम एसक्यूएल में पढ़ने वाले हैं। उसमें जाने से पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल हमने क्या पढ़ा, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इससे हम डेटाबेस एक्सेस भी कर पाते हैं और डेटाबेस में अपडेट्स भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब डिलीट, अपडेट, ऑल्टर, हाँ, क्रड फंक्शंस जो होते हैं। संदीप आपको पता है क्रड फंक्शंस के बारे में? नहीं, ठीक है, कोई नहीं, हम बात करेंगे क्रड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर एसक्यूएल जो है ये डेवलप हुआ था 1986 में। तो आप सोचो कितना पुराना है, इतना पुराना है, लेकिन ये आज भी सारे डेटाबेसेस का फाउंडेशन यहीं से आता है। एसक्यूएल से हम क्या करेंगे, डेटाबेस में क्वेरीज हिट करेंगे, डेटाबेस से डेटा मंगाएंगे, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं पूरा का पूरा। ये जैसे हमने ये एक टेबल बनाई, हम टेबल भी बना सकते हैं, प्लस ये पूरा टेबल हमारा जो डेटाबेस होगा, जैसे मेमोरी की बात हमने करी थी, आप ऐसे ही समझो ये डेटाबेस में बहुत सारा स्पेस होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम डेटाबेस में क्या करते हैं, हमने पहले एक एम्प्लॉय डेटाबेस बनाया, ईडीबी, हमने ईडीबी बोला, एम्प्लॉय डेटाबेस। इस डेटाबेस में हम कितने भी टेबल्स बना सकते हैं, यानी डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। टेबल्स के अलावा हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे व्यूज़ भी बनाते हैं हम, व्यू क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टोर प्रोसीजर्स भी बना सकते हैं, जॉब्स भी बना सकते हैं। तो एक डेटाबेस पूरा क्या है, ये एक बड़ा कलेक्शन है जिसमें नंबर ऑफ टेबल्स हो सकते हैं, व्यूज़ बना सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स बना सकते हैं, एंड नंबर ऑफ चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डेटाबेसेस हम एक सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं। आप ये मानो ये हमारा पूरा एक सर्वर है, बड़ा सा सर्वर, मतलब आप ये सोचो एक रूम है बड़ा सा, ठीक है। उस रूम में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे पास रूम्स हैं मल्टीपल, तो हम रूम्स में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासरूम्स बना सकते हैं। एक हॉल है हमारे पास, हॉल में हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्लासरूम बना देंगे। फिर क्लासरूम्स में क्या होगा, अलग अलग सेक्शंस बना देंगे। तो उस टाइप से आप ये सोचो ये एक हॉलो स्पेस है जहाँ हम कुछ भी रिकॉर्ड्स या डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इंडिविजुअल एक सर्वर पे मल्टीपल टेबल्स लिस्ट हो सकती है, मल्टीपल डेटाबेसेस लिस्ट हो सकते हैं, और हर एक डेटाबेस में हम मल्टीपल टेबल्स लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट में हमारा जो काम है वो एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स में डील करते हैं हम, तो हम उसको बोल देते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स का हमारा डेटाबेस है, एम्प्लॉय डीबी बोल देते हैं, ठीक है। एक दूसरा भी हमारे पास प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम मतलब उसी प्रोजेक्ट में एक और डेटाबेस है जहाँ हम कस्टमर्स का डेटा रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 डिफरेंट टेबल्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू द डेटाबेस जो हमारे कंपनी का डेटाबेस है। हमारी कंपनी का नाम जैसे ABC है, तो ABC का डेटाबेस है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय के डिटेल्स हैं और कस्टमर के डिटेल्स हैं, लेकिन ये अलग अलग डेटाबेस में। अब एम्प्लॉय डिटेल्स में हमारे पास एक टेबल 1 है जिसमें एम्प्लॉय के लेट्स से एम्प्लॉय के पर्सनल डिटेल्स है। एक दूसरा टेबल है जहाँ उसकी कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं कि कंपनी में कब से है, क्या चीज़ें, किस पोजीशन पे है।
इस टाइप से। एक थर्ड होगा उसका अप्रेजल और प्रमोशन का स्टेटस, कि पिछली बार क्या प्रमोशन का साइकिल था, कितना % हाइक मिला, इस बार कितना हाइक मिलना है। ठीक है, तो इस टाइप से एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। हम इसको टेबल 1 कहते हैं, टेबल 2 और टेबल 3। ठीक है, ये हमारा हो गया DB1, एक डेटाबेस ये हो गया, एक डेटाबेस ये हो गया। ठीक है, और ये हमारा ओवरऑल कंपनी हो गई। एक कंपनी में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 डेटाबेसेस रन हो रहे हैं, तो ये हमारा सर्वर हो गया। लेट्स से कि हमारी कंपनी ने एक पूरा स्पेस खरीद लिया जहाँ पे वो अपना डेटा रखने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हायरार्की बनती है। तो जो हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन ऑल दीज कॉलम्स। ये इंडिविजुअली कोई मीनिंग कन्वे नहीं करेंगे। जब हम इनको सारों को स्टैक करके देखेंगे तभी कुछ ना कुछ मीनिंगफुल डेटा निकल के आएगा, तो हम उसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, और शॉर्ट में हम इसको RDBMS भी बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो कुछ सर्वर, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, बहुत सारे SQL सर्वर्स मौजूद हैं, बहुत सारे डेटाबेस सर्वर्स मार्केट में है, जैसे Oracle है, MySQL है, Microsoft SQL है। तो ये सारे जो डेटाबेसेस हैं, ये इनमें से बहुत सारे हमारे RDBMS अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे हम बढ़ते हैं RDBMS के डिटेल्स में। ये क्या कहलाता है? RDBMS क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ हम SQL के बेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा को रिट्राइव करने के लिए। जितने भी मॉडर्न डेटाबेसेस हैं, MS माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, IBM का डेटाबेस है, Oracle है, MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये सब रिलेशनल डेटाबेस अप्रोच अपनाते हैं। ठीक है, तो यानी रिलेशनल डेटाबेसेस में हम ऑब्जेक्ट्स को टेबल के फॉर्म में स्टोर कराएंगे, जिसमें कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ रोज होंगे, उनको कंबाइन करके हमें मीनिंगफुल डेटा मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये वही एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, एक दूसरा एग्जाम्पल दिया कि टेबल में किस तरीके से रोज हैं, किस तरीके से कॉलम स्पेसिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिंटैक्स की। अगर बात करते हैं तो हमारा जो टेबल है, हर एक टेबल का अपना एक यूनिक नाम होगा यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे SQL क्वेरीज के सेशन नंबर 1 पे। हमें जब भी टेबल से डेटा मंगवाना होता है, दैट मीन्स हमें रीड कराना है, हमारे टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं और हमें सिर्फ रीड कराना है डेटा को, तो हम वहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। कौन से क्वेरी का? सेलेक्ट क्वेरी का। सेलेक्ट क्वेरी क्या करेगा? जो चीज़ें हमें चाहिए वो डेटाबेस से मंगवा के देगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला तो यहाँ पे देखो एक डेटाबेस दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे एक टेबल है जिसका नाम है मूवीज़, इसमें ID कॉलम है, टाइटल है, डायरेक्टर है, ईयर है और लेंथ ऑफ मिनट्स है, यानी इसमें मल्टीपल कॉलम्स डिफाइंड है। अब अगर हम कॉलम्स को देखें, कुछ नंबर टाइप का है, कुछ हमारा जो है कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का या टेक्स्ट टाइप का कह लें, कुछ वैल्यूज़ हमारे ईयर में है, कुछ वैल्यूज़ हमारे अगेन इंटीजर टाइप में है। ठीक है, ये भी हालांकि इंटीजर टाइप में ही जाता है। ऑलराइट, तो यानी अगर हम प्रीवियस चीज़ें रिकॉल करें एक्सेल की, पाइथन की, तो हमने एक चीज़ की बात करी थी डेटा टाइप्स की, कि हमें किस टाइप का डेटा कहाँ पुट करना है, तो वो हम यहाँ भी करेंगे जब हम टेबल क्रिएशन की बात करेंगे। पहले हम सेलेक्ट की बात करते हैं कि अगर हमें इस डेटाबेस से रिकॉर्ड्स पिक करने हैं, डिस्प्ले कराने हैं, तो कैसे कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेरी जो है वो हमारा होता है सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, जैसे ही हम सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट के बाद हमें मेंशन करना होता है कौन कौन से कॉलम्स हमें उठाने हैं। स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स उठा लो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेट्स से पहले हम यही रन करते हैं, हमने कहा सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल, किस टेबल से उठाना है, तो हमने फ्रॉम यूज़ किया, फ्रॉम, एंड देन हमने टेबल का नाम दिया जिस टेबल से उठाना है। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे रन करते हैं।
ऑलराइट, यहाँ पे देखते हैं जैसे ही हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज कर देंगे तो हम पूरा दिखेगा। इसमें रन करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पे ट्राई पे कर लेते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस है यहाँ हमारा। ठीक है, अब आप देखो इस डेटाबेस में हमारे पास कितने टेबल्स हैं। हमारे पास कस्टमर्स टेबल है, कैटेगरी टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, एक ऑर्डर्स टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, शिपर्स टेबल है और सप्लायर्स टेबल है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं सारे रिकॉर्ड्स। हमने कहा सेलेक्ट के बाद ऑल लगा दो, स्टार लगा दो और हमें कस्टमर्स टेबल का सारा रिकॉर्ड दिखा दो। जैसे ही हमने ये क्लिक किया, अब आप देखो टोटल 91 रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल में, सही डेटा आया है। कॉलम्स कौन कौन से हैं? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री। अब लेट से हम कस्टमर नेम और उसका कंट्री पिक करना चाहते हैं, तो हम स्टार की जगह क्या लिखेंगे? जो कॉलम हमें उठाना है वो कॉलम हम देंगे कस्टमर नेम। एक उठाना है तो सिर्फ कस्टमर नेम बोला, सिर्फ कस्टमर नेम आ गया। नेक्स्ट कॉलम कंट्री भी उठाते हैं। अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स उठाने हैं तो पहला कॉलम दिया, कॉमा लगाया, अब दूसरे कॉलम का नाम देंगे। तो अब आप देखो, अब हमें सिर्फ 2 कॉलम्स का डेटा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ स्पेसिफिकली बोला हमें कस्टमर नेम और कंट्री के रिकॉर्ड्स उठा के दे दो। रिकॉर्ड्स अभी भी आए, सारे 91 जो डेटा थे 91 रोज से सबके आए हैं। ये डाटा हम कैसे ऐड कैसे करेंगे? वो हम अभी अपना जब SQL डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अगर हमें इसी टेबल में न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करने हो तो वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास डेटाबेस है, हम उसमें से डेटा रीड कैसे कराएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? 91 टोटल रिकॉर्ड्स और टेबल्स हैं। रिकॉर्ड्स हैं, रोज हैं। देखो ये टेबल है, इतने रोज है। रिकॉर्ड्स का मतलब बेसिकली कितने रोज हैं इस टेबल में। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी दूसरे टेबल से भी उठा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लेट्स से कुछ ऐसा कर दें, अब आप देखो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। यानी कि एक कॉलम का नाम एग्जैक्ट सेम देना है हमें। अगर एग्जैक्ट नेम सेम नहीं है तो इसको ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो भी कॉलम हम दे रहे हैं वो इसे टेबल में मिल नहीं रहा है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में हम किसी और टेबल का रिकॉर्ड चाहिए होगा तो हम कहेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, लेट्स से हम ऑर्डर्स टेबल का डेटा देखते हैं, तो हम यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे जिससे हमें रिकॉर्ड्स चाहिए हैं। अब आप देखोगे हमें ऑर्डर टेबल में जो जो कॉलम्स हैं और टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं वो दिख गए। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, सप्लायर्स के लिए भी देख सकते हैं। और हम इसको रन करते हैं तो अब आप देखोगे सप्लायर टेबल में 29 रिकॉर्ड्स हैं और ये कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ समझ में आई कि अगर हमें डेटा रीड कराना है डेटाबेस से तो हम कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका हम देखेंगे। हमें पता चलेगा हमारी टेबल किस नाम से सेव है। ये हमें अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे तो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जब हम कंपनी में काम करेंगे, मैं देखती हूँ SQL डाला हुआ है या नहीं, तो आप इस टाइप के एक टूल पे काम करते हो। जैसे ये है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये एक टूल है जो कि हमारे SQL में डेटा स्टोर कराने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, प्लस हमारे टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जब ओपन होता है ये कुछ इस टाइप का ओपन होगा।
हमें एक बार दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई भी सर्वर क्रिएट करते हैं तो हमें उसका कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे इसको बंद कर दें, एक्स्ट्रा खुला हो जाए। जब हम सबसे पहली बार लॉन्च करते हैं इस टूल को तो ये इस टाइप का दिख के आएगा। यहाँ फाइल का ऑप्शन होता है, यहाँ फाइल में सबसे ऊपर ऑप्शन आता है कनेक्ट करने का। जब हम इस पर कनेक्ट करेंगे तो ये आपको देखो कुछ चीज़ें पूछेगा कि आपको किस सर्वर से कनेक्ट करना है, किस टाइप का ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है। इसमें हमने या तो आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन कर सकते हो या फिर एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर तब करते हैं जब हमारे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास यूज़र नेम और हम उसका पासवर्ड डालेंगे तो हम यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। मैं एक बार चेक करती हूँ, आई थिंक नोटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस का टूल है जिसमें हमने देखा हमें फर्स्ट स्क्रीन पे पहले लॉगिन करना पड़ता है। ये लॉगिन से ही कंट्रोल होगा कि किस बंदे को, किस स्कीमा को कौन कौन से डेटाबेस पे, कौन कौन से टेबल्स पे एक्सेस देना होता है। ठीक है, एक बार हम लॉगिन करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का विंडो खुल के आएगा। अब देखो ये जो है ये पूरा सर्वर है हमारा। ये हम देखेंगे कल के क्लास में आप लोगों के मशीन पे क्रिएट करवा के कि ये सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार क्रिएट हो जाएगा तो इस सर्वर पे आप देखो काफ़ी सारी चीज़ आपको मिलेंगी। मल्टीपल डेटाबेसेस दिखेंगे, कुछ और पैरामीटर्स दिखेंगे, सिक्योरिटी में दिखेगा कि कौन कौन से लोगों को लॉगिन, किस किसने कब कब लॉगिन किया है, क्या क्या रोल्स डिफाइंड है, किस रोल को कितना एक्सेस देना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हमने क्या बात करी थी, हमने कहा एक सर्वर है, सर्वर पे मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। मल्टीपल डेटाबेस में जैसे एक ये डेटाबेस बनाया हुआ है हमने एम्प्लॉय DB। अगर हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो पहले तो सर्वर क्रिएट होता है। सर्वर में लॉगिन करने के बाद आप क्या करोगे, डेटाबेस पर इसमें राइट क्लिक करोगे, यहाँ आएगा न्यू डेटाबेस का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे। अब आपको इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा। ये अलग अलग टूल्स पे अलग तरीके से दिखता है। हम अभी SQL स्टूडियो की बात करें तो आपको डेटाबेस का नाम देना है। लेट्स से हम कहते हैं कस्टमर का डेटाबेस बनाना है तो हमने इसको दिया कस्टमर्स नाम। ठीक है, अब आप देखो नाम क्या आएगा, कस्टमर्स। हमने कहा ऐड करना है, हमें कस्टमर्स के साथ एक नया डेटाबेस ऐड करना है जिसको हम कह रहे हैं सप्लायर्स। ठीक है, तो हमने बोला ओके, फाइल वर्जन टू प्रोवाइड अ नेम फॉर द फाइल। ठीक है, तब आप देखो हमने जो एक अच्छा कस्टमर्स को ही ओवरराइड हो गया। हमने एक जो डेटाबेस क्रिएट किया राइट क्लिक करके बोला कस्टमर्स। ठीक है, और हमने इसको बोला ऐड कर दो। तो आप देखो हमारा कस्टमर्स का डेटाबेस क्रिएट हो गया। हालांकि अभी इस डेटाबेस में कुछ है नहीं। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप देखो डेटाबेस एक्सपैंड करने में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। एक डेटाबेस डायग्राम कि डेटाबेस का इंटरकनेक्शन कैसा दिख रहा है, डेटाबेस में टेबल्स कौन कौन से हैं, इसमें व्यूज़ डिफाइंड है कि नहीं, सिनोनिम्स डिफाइंड है कि नहीं, हमारा इसमें प्रोग्रामेबिलिटी में आपको स्टोर प्रोसीजर कौन कौन से बने हैं, यहाँ हम फंक्शंस भी बना सकते हैं, कुछ ट्रिगर्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए हमने क्या देखा, एक सर्वर पे मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। अभी इसमें तो देखो आपको कोई टेबल्स दिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्रिएट ही नहीं किए। आप यहाँ पे देखें इसमें भी हमारे पास टेबल्स नहीं है, ये भी एक डमी क्रिएटेड है। ठीक है, तो जब हम यहाँ टेबल्स क्रिएट करेंगे ना तो आपको टेबल्स इसके अंदर टेबल्स के नाम के साथ दिखेंगे। ठीक है, अब लेट्स से ये तो हमने अलग अलग बना लिया था। अब हम कहते हैं एम्प्लॉय डेटाबेस में ही हम एक टेबल क्रिएट करना चाहेंगे। तो आप टेबल सेगमेंट पर जाके न्यू क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा क्या क्रिएट करना है। हम कहेंगे हमें टेबल बनानी है।
तो आप देखो ये टेबल क्रिएट कर रहा है आपकी, ये पूछ रहा है टेबल में कॉलम का नाम क्या देना है। कॉलम का नाम लेट से हम कहते हैं एम्प्लॉय आईडी, EMP ID हम कहते हैं। टेबल को नाम, कॉलम को नाम दो एम्प्लॉय आईडी। इसमें डेटा टाइप क्या रखना है। अब डेटा टाइप में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये डेटा टाइप्स हम डेटाबेस में डिफाइन कर सकते हैं। बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में होगा। बिग इंटीजर यानी आपको लार्ज इंटीजर वैल्यूज, जैसे सैलरी हो गई, सैलरी में lakhs, 10 lakhs, करोड़ तक वैल्यू जा सकती है, वहाँ आप बिग INT यूज़ कर सकते हो। अभी हमें एम्प्लॉय आईडी जो है अगर हम नंबर्स में ही लेंगे तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो जिसमें नंबर और कैरेक्टर्स दोनों हो तो फिर हमें कैरेक्टर टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अलाउ नल्स का मतलब है क्या हमें ये वैल्यू नल अलाउ करनी है, नहीं, जो भी बंदा है उसका एम्प्लॉय आईडी ज़रूर होगा। फिर हम कहते हैं एक कॉलम हम बनाएंगे एम्प्लॉय नेम का। ठीक है। ये नेम जो है ये कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर को हम वैर कैर से डिफाइन करते हैं। ठीक है। वैर कैर के बाद 50 का मतलब है 50 कैरेक्टर्स। अगर हम इसको 150 कर देंगे मतलब 150 कैरेक्टर्स तक का नाम, क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे एम्प्लॉय नेम हो गया, हमने कहा डिपार्टमेंट बनाओ। नेक्स्ट हमने डिपार्टमेंट नाम दिया, डिपार्टमेंट भी हमारा वैर कैर में जाएगा और हम इसको 150 कर देते हैं। ठीक है। और हम कहते हैं डिपार्टमेंट नल रख सकते हो, नाम नल मत रखो। फिर हम कहते हैं हम एक सैलरी का कॉलम बनाते हैं। अब सैलरी जो है वो हमारा हम कह रहे हैं इंटीजर हो सकती है, इंटीजर वैल्यू है। सिमिलर वे में और हम क्या बना सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या बनाया था, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिटी का, कि ये किस सिटी से है एम्प्लॉय। सिटी अगेन कैरेक्टर वैल्यूज होगा तो हम वैर कैर 50 में ले लेते हैं। सिटी का नाम उतना बड़ा नहीं होगा। हम साथ में कंट्री भी ले सकते हैं। हमने कहा कंट्री को भी हम वैर कैर टाइप में ही बनाएंगे। ठीक है। ऑलराइट। तो इस तरीके से हम अपना टेबल बना सकते हैं। अब आपने देखा, पहले हमने देखा हम सर्वर पर लॉगिन किया, हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट किया, फिर हमने देखा हमें टेबल बनाना है तो हमने टेबल कैसे क्रिएट किया। ठीक है। जैसे ही हम सेव करने के लिए कंट्रोल S करेंगे, ये हमें बोलेगा इस टेबल का नाम दे दो। हमने बोला इसको हम कह रहे हैं एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। ओके कर दिया हमने। और अब देखते हैं क्या ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं क्रिएट हुआ है। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब आप रिफ्रेश, यहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। हम कोई भी नया टेबल कुछ भी चेंज करेंगे वो हो सकता हो हाथों हाथ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो हमें यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश क्लिक कर दिया, आप देखो dbo.emp टेबल, DBO मतलब ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाया है इसने और हमारा टेबल खुल गया। हालांकि अभी हमारे टेबल में कुछ है नहीं, क्योंकि अभी हमने इसमें वैल्यूज़ डाले नहीं है। जैसे हम इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ देखो पहले तो कॉलम्स दिखेगा, क्या क्या कॉलम्स हमने डिफाइन करे हैं, किस किस टाइप के डिफाइन करें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखने लगेंगी। ठीक है। तो हम दोनों चीज़ों को प्रैक्टिकली साइड बाय साइड करके चलेंगे। दैट मीन्स पहले तो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, फिर हम साथ के साथ यहाँ एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है। तो जब हम DBMS में हमने कहा रिलेशनल डेटाबेस की बात करी थी, तो हमने कहा मल्टीपल टेबल्स में डेटा हमारा लिस्टेड होगा, और कई बार ऐसा भी होगा कि हमें जब डेटा चाहिए होगा तो हमें इन दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड को कंबाइन करके उठाना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए हम इसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है। अब ये हमने देखा डेटा टाइप प्रैक्टिकली कौन कौन से, नंबर टाइप का भी है। यहाँ डेट टाइम के लिए स्पेशल डेट टाइम के टाइप में कर सकते हैं, जहाँ डेट टाइम कंप्लीट टाइम स्पैन प्लस ईयर भी ले सकते हैं। तो अगर हम अपना एग्जाम्पल यहाँ देखें, हम यहाँ ये वाला एग्जाम्पल था, यहाँ एक जगह ईयर डिफाइन था ना, तो वो ईयर को हम ईयर टाइप में डिफाइन करेंगे ताकि स्पेसिफिक रहेगा कि ये ईयर टाइप का ही डेटा लेगा, ये कुछ और रैंडम डेटा नहीं लेगा। ठीक है।
अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ देने होंगे तो हम कैरेक्टर में दे सकते हैं, कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर आएगा। वैर कैर में मल्टीपल कैरेक्टर्स का सीक्वेंस आएगा। वैर कैर में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने कैरेक्टर्स चाहिए। जब हम वैर कैर में मैक्स लिख देते हैं दैट मीन्स जो भी मैक्सिमम लिमिट है, जैसा 250 कैरेक्टर्स लिमिट है तो 250 का पूरा ले लेगा। उसमें आप खुद से दे सकते हैं, आपको 5 कैरेक्टर्स चाहिए, आपको 10 कैरेक्टर्स चाहिए। टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट में लॉन्ग टेक्सचुअल वैल्यूज़ चाहिए होंगे जो वैर कैर से फुलफिल नहीं हो पाता है, वो हम टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर यूनिकोड भी हम डिफाइन कर सकते हैं बट हम इसको कम ही से यूज़ करेंगे। हम ज़्यादातर जो केस देखेंगे हम कैरेक्टर का देखेंगे, डेट टाइम का देखेंगे और न्यूमेरिक का देखने को मिलेगा हमें। कुछ केसेस में जहाँ हमारे पास बाइनरी वैल्यूज सेव कराने होंगे तो हम बाइनरी का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें कोई इमेज सेव कराना हो या कोई XML फाइल सेव करानी हो या कोई JSON फाइल यानी बड़े फाइल्स या फिर टैग वाले फाइल्स को सेव कराना होगा तो वहाँ हम मिसलेनियस में इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके भी एक आध एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हम इमेज डेटा को कैसे सेव करा सकते हैं। ठीक है, तो SQL में अभी हम देख रहे थे कौन सा कमांड, सेलेक्ट कमांड। तो SQL में कई बार जब हम काम करेंगे डिफरेंट टाइप के जो हम काम करते हैं उसके बेसिस में कमांड्स को कैटेगराइज करा गया है। तो सबसे पहला जो है वो है DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी ये वो कमांड है जो हमारे डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे क्रिएट हो गया, जैसे हमने यहाँ पे अभी क्या किया है, हमने एक टेबल क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये क्रिएशन वाला जो काम है ये DDL कमांड्स में जाता है। अभी हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। हम इसको क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे क्लास में सिखाऊंगी कि DDL कमांड से हमें टेबल क्रिएट करनी है तो हम कमांड क्या लगाएंगे। ठीक है, सेम वे में अगर हमने एक टेबल क्रिएट कर दी, जैसे हमने ये टेबल क्रिएट कर दी, इसमें हमने 5-6 कॉलम्स दिए हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें इसमें एक कॉलम और ऐड करना है, यानी हमें जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें चेंजेस करने हैं, तो वहाँ हम ऑल्टर का इस्तेमाल कर देखेंगे, ऑल्टर टेबल, और हम उसमें कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। रीनेम में क्या करेंगे, जो ऑलरेडी नेम डिफाइंड है उनका नाम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें टेबल ड्रॉप करनी है, डिलीट करनी है, तो हम ड्रॉप कमांड यूज़ करेंगे। ट्रंकेट क्या करेगा, टेबल के स्ट्रक्चर में जो भी इसमें रिकॉर्ड्स होंगे वो डिलीट करेगा। टेबल डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ रिकॉर्ड्स खाली कर देगा, टेबल बनी रहेगी। तो ट्रंकेट और ड्रॉप में डिफरेंस समझ में आया। ड्रॉप का मतलब है ये टेबल पूरा ड्रॉप हो जाएगा। जैसे हम एक्सेल में हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, एक तो हम सेल्स को रिमूव कर सकते थे, दूसरा हमारे पास राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता था क्लियर कंटेंट, जिससे सिर्फ कंटेंट क्लियर होता था, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहता था। सिमिलर पैटर्न में काम करेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ कमांड्स आते हैं DML कमांड, जिसमें हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी जो डेटा है हमारा, अभी हम स्ट्रक्चर से ऊपर उठ गए हैं, अब उसके अंदर जो डेटा है, यानी टेबल में कोई नया वैल्यू इंसर्ट करना है तो हम वहाँ इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। टेबल का कोई वैल्यू डिलीट करना है, वहाँ हम डिलीट कमांड यूज़ करेंगे। कोई वैल्यू डला हुआ है, लेट से एम्प्लॉय ID 20 डला हुआ है, नेम संदीप डला हुआ है, लेकिन हमें 20 ID पे जितेंद्र करना है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, हमें उसमें चेंज करना है। ठीक है, पहला सेट ऑफ कमांड्स जो था वो हमारा DDL कमांड्स था, जो हमारे डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ मैनिपुलेशन कमांड्स था, जहां हम डेटा को चेंज या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड कमांड होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, यानी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेटाबेस में डेटा है हमें उसे रीड कराना है, वहाँ हम DQL कमांड पढ़ेंगे जो कि सेलेक्ट कमांड है। सबसे सिंपल कमांड सेलेक्ट कमांड है, इसीलिए हमने स्टार्ट करा है सेलेक्ट से। ठीक है, DCL है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ हम क्या करेंगे, डेटा कंट्रोल करने के लिए, मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी पॉइंट से जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जाती हैं उनको स्टडी करते हैं। जैसे कि हमें डेटा पे किस किस को एक्सेस देना है, तो एक्सेस हम देते हैं ग्रांट यूज़ करके, और एक्सेस रिमूव करते हैं रिवोक यूज़ करके। अगर हमें संदीप को लेट से एम्प्लॉई टेबल पे एक्सेस देना है
तो हम ग्रांट यूज़ करेंगे संदीप के रोल के साथ, और अगर हमें जितेंद्र का एक्सेस हटाना है, जैसे जितेंद्र कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, आप उनका एक्सेस मेंटेन नहीं रखेंगे, तो वहाँ हम एक्सेस रिवोक करेंगे। ठीक है। लास्ट सेट ऑफ कमांड है TCL कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शंस मतलब यहाँ हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे होंगे, यानी हमने कोई चेंज किया डेटाबेस में, लेट्स से टेबल में, हमने इस टेबल में रिकॉर्ड्स में चेंज किया है, लेकिन हम चाहते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जब भी हम कोई कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो ऑल थ्रू आउट डेटाबेस में चेंजेस शो नहीं करेगा, वो हमें यहाँ रिकॉर्ड शो कर देगा कि चेंज होने के बाद ऐसा दिखने वाला है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम उसको कमिट कर ले, यानी हम बोलते हैं हाँ ये चेंजेस सही है, ये डेटाबेस में इम्प्लीमेंट कर दो, तो वहाँ हम कमिट का इस्तेमाल करते हैं। और लेट्स से हमसे गलती से कोई चेंज हो गया है तो हम उसे कमिट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। रोल बैक मतलब जो पहला था वो कर दो। ऐसे ही हम यहाँ पे सेव पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑफ कमांड्स हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। तो आज हमने जो क्रिएशन देखा था वो हमने सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट देखा था, हम इसी चीज़ को करेंगे कल कमांड्स के थ्रू। तो कल की क्लास में हम DDL कमांड्स को स्टडी करेंगे और DQL सेलेक्ट क्वेरी ये कमांड्स देखेंगे। तो SQL प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स है। सिस्टम पे इंस्टॉल हम ये वाला करेंगे कल, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, और मीनवाइल जब तक हम इस पर क्रिएट करेंगे डेटाबेस, क्योंकि इसमें एंट्रीज बने नहीं होंगे, हमारे पास डेटाबेस बना नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं चला पाएंगे, हम डायरेक्ट अपडेट नहीं चला पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करेंगे SQL बोर्ड पे। ठीक है, SQL बोर्ड पे इस टाइप के हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस ये बना के देते हैं, जो कि हमें वहाँ बनाना होगा तो हमें फ्रेश क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे, वो भी सीखेंगे, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस। तो हम क्वेरी प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस यहाँ करेंगे, और पैरेलल में वहाँ डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, अपने टेबल्स क्रिएट कर लेंगे। एक बार वहाँ क्रिएट हो जाएगा तब हम वहाँ क्वेरीज चला पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिक सेलेक्ट क्वेरी तो समझ में आया होगा ना, नॉर्मल चलाना बहुत आसान है। अगर हमारे पास डेटाबेस क्रिएटेड होता है तो हमें सिर्फ सेलेक्ट लिखना है, फिर हमें कॉलम का नेम देना है, मल्टीपल कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर हम लिखेंगे किस टेबल से उठाना है, फ्रॉम, एंड देन टेबल का नाम। तो यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व करी, टेबल का नाम, कॉलम्स का नाम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आएगा। ठीक है, प्लस हमने डेटा टाइप्स भी देखे, हम SQL में कौन कौन से डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इतने में कोई डाउट? सेमीकोलन का मतलब होता है लाइन टर्मिनेट, लाइन एंड हो गई यहाँ पे। जब तक हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे लाइन टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, ऑलराइट। तो कल से हम बढ़ेंगे, दो काम करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम डेटाबेस क्रिएशन देखेंगे यहाँ पे कमांड के थ्रू, और सेकेंड हाफ में हम यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस करेंगे जहाँ हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, ताकि हम दोनों काम पैरेलल में कर पाएँ। हमें क्रिएट करना भी आ जाएगा और हमें क्वेरीज के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना भी आ जाएगा।